अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। कि आज हम हमारी उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, सिपाही और बटमार, जिसके मुसन्निफ का नाम है शमसुर रहमान फारूकी। 11वीं जमात में हमने नावल के इक़्तिबास का हिस्से का हम मुताला कर चुके हैं, जिसका नाम था फिरदौस बरी और जिसके मुसन्निफ का नाम था अब्दुल हलीम शर्रर। ये एक तारीखी नावल था। और 12वीं जमात में भी आपको कब्ज़े जमा का एक इक़्तिबास दिया गया है मुताले के लिए, जिसके मुसन्निफ का नाम है शमसुर रहमान फारूकी। पहले ये जाना जरूरी है कि नावल किसे कहते हैं। नावल अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला, जिसके माने है नया। और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो नावल है ये उर्दू अदब में नई थी और नावल अंग्रेजी अदब के जरिए उर्दू अदब में आई। यहाँ पर एक ऐसे सिपाही का किस्सा बयान किया गया जो सिकंदर लोधी के जमाने में हुआ करता था और किस तरीके से वो बटमारों का शिकार हो जाता है, इसकी कहानी इस इक़्तिबास में बयान की गई है। बच्चों, सबक तवील होने की वजह से हम इसका जो मुतालिया है वो खुलासे के तौर पर करेंगे। मुसन्निफ का तारुफ शमसुर रहमान फारूकी 1935 में प्रतापगढ़ यूपी में पैदा हुए और उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की थी और वो पोस्ट मास्टर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे। और इनकी जो अदबी खिदमात थी, जिसकी वजह से इन्हें मुल्की और गैर मुल्की डिग्रियों से सरफराज किया गया था। और सवार इनका अफसारों का मजमुआ है और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी अदबी खिदमात की वजह से उन्हें जो एजाजी डिग्रियां दी गई थी शमसुर रहमान फारूकी को, ये एक फिक्शन निगार भी थे और बुलंद फाया शायर भी थे और एक नक्काद की हैसियत से भी उन्होंने बहुत सी खिदमात अंजाम दी थी और माहनामे शबे खून की मुदीर की हैसियत से भी उन्होंने अदबी खिदमात अंजाम दी थी। और इनके बहुत से शेरी मजमूए भी है और इक़्तिबास भी इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा शेर, गैर शेर, नस्र, उरूस, आहंग और बयान, अफसाने की हिमायत में, शेर शोर अंगेज, ताबीर की शरह वगैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। इस इक़्तिबास में नसीर के इलाके का जिक्र किया गया है कि वहां से इत्तला आई कि वहां हिंदुओं ने एक कदीम तालाब को वापस से तामीर करवाया है और वहां पर वो मेला भी लगाया करते थे और वहां पर वो अपनी पूजा पाठ की जो रस्में हैं वो भी अदा किया करते थे, घंटियां बजाया करते थे, नाकूस बजाया करते थे। और इस सल्तनत के जो हुक्मरान थे वो मुसलमान थे, तो उन्होंने अपनी जो मुफ्ती है अजीम उनसे मशवरा करने के बाद उन्होंने एक फरमान लिखवा कर भेजा कि आप अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं, लेकिन इससे जो हमारी सल्तनत है इसके अमन और अमान में कोई भी किसी भी तरह का खलल पैदा नहीं होना चाहिए। और ये सल्तनत बहुत ज्यादा बड़ी होने की वजह से यहाँ पर खबरदारी और होशियारी के गर्ज से 80,000 फौज इस्लाह के साथ मुसल्लाह अपने हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहती थी ताकि कहीं से कोई बदअमनी की खबर आए तो फौज रवाना की जा सके। तुगलकाबाद, गयासपुर, बेगमपुरा, सिरी और किल्होड़ी पायतक के पुराने शहर थे और यहाँ पे एक वसी मैदान वाक़ था जहाँ पर फौजियों के कयाम के लिए जगह दी गई थी कि वहाँ पे फौजी रह सके। और ये जो इलाका था जमुना के किनारे पर था और यहाँ से जमुना की बरसातों में भर जाने की वजह से यहाँ पर बहुत सा पानी भर जाता था, जिसकी वजह से इस इलाके को तनसन पटपड़गंज कहा जाता था। और यहाँ पे मच्छरों और लिसाई कीड़ों, झूंकों, पिस्सुओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। इस जो इक़्तिबास में सिपाही का किरदार बयान किया गया है, इसमें जो सिपाही है इसकी तनख्वाह 12 साल में हर माह 12 के बढ़ते हुए 20 हो गई थी। और इस जमाने में जो बहलोल लोदी का जो जमाना था, अल्लाह ही ने बख्शे, ऐसा सिपाही कहता है कि इनका जो जारी किया हुआ सिक्का था इसकी कदर कीमत बहुत ज्यादा थी, जो बहलोली कहलाता था। इतनी ज्यादा थी इसकी कदर कीमत इस सिक्के की कि एक सिक्के में मुसाफिर सफर तय कर सकता था और जो सिपाही है उसका ज्यादातर खर्च अपनी इसलह पर, अपने घोड़े की देखभाल में चला जाता था और जो बाकी के जो सिक्के बचते थे 3-4 तिनके वो अपने घर भिजवा दिया करता था। अब सुल्तान सिकंदर का 21वीं सना जुलूस था और जो सिपाही है इसकी बेटी 12 साल उसको मुकम्मल हो गए थे और वो 13 साल उससे में दाखिल हो गई थी और उसके घर से खबर आई कि आने वाले बरसातों से पहले इसकी अगर शादी की जाए तो बेहतर होगा। और एक बाप की हैसियत से बाकी मामला तय करने के लिए उसे बुलाया गया था। यूं तो जो बादशाह थे बहुत ज्यादा मजहब के पाबंद थे, लेकिन जो इसके अतराफ के जो मुसलमान हुआ करते थे, इनके इलाके के, इनकी जो सल्तनत के अतराफ के जो गवार मुसलमान थे, उनके अंदर हिंदुओं का बहुत ज्यादा असर दिखाई देता है और वो आम तौर पर भी रोजाना भी हिंदू तर्ज के कपड़े पहना करते थे और जुम्मा के दिन वो ढीला ढाला सफेद
पाजामा गाढ़े का मामूली कुर्ता पहना करते थे और रोज वो धोती पहना करते थे। और यहाँ की जो औरतें थी वो घर से बाहर निकलते वक्त घूंघट निकाला करती थी। और यहाँ हर घर में एक संदूक हुआ करता था जिसमें दिवाली, दशहरे और बाकी जो त्योहार हुआ करते थे उसके कपड़े हुआ करते थे। और यहाँ पर शादियों में भी गौने की रस्म अदा की जाती थी। मुसलमानों की शादियों में भी निकाह के साथ साथ गौने की रस्म भी अदा होती थी, क्योंकि इनके ऊपर हिंदुओं का बहुत ज्यादा असर नजर आता था। इसलिए ये जो तमाम जो रस्में हैं जैसे हिंदुओं में हुआ करती थी वैसे मुसलमान भी अदा किया करते थे। और इनके यहाँ बचकानी शादियों का रिवाज नहीं था और मंगनी भी इस तरह से की जाती थी जैसे कोई निकाह की रस्म हो, इतना ज्यादा उसमें इखराजात हुआ करते थे। जेठ निकल गया था, जेठ का महीना चला गया था और आषाढ़ का महीना आ गया था। ये दोनों भी हिंदू महीनों के नाम है। और इसने जो सिपाही है इसने घर जाने का इरादा किया। इसने 3-3.5 तनकों का इंतजाम कर लिया और बाकी से तोहफे तोहफे की खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो काम था घर की औरतें किया करती थी। इसलिए उसने पैसों का इंतजाम किया और वो ठंडे ठंडे सुबह इसने सफर का इरादा किया और वो सफर पर निकल पड़ा। और गुजरते वक्त उसे नहरे फिरोजशाही से गुजरना पड़ा। सफर करते करते उसे रात हो गई, रात की तारीखी गहराने लगी और वो जैसे जैसे आगे बढ़ा उसने तारीखी और गहरी होती चली गई। और रास्ते में उसे एक पुल के पास एक बुढ़िया बड़े खस्ता हाल में नजर आती है और वो उसे कहती है कि अल्लाह के नाम पे मेरी कोई मदद करो, मैं मिस्कीन हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं दुखियारी हूँ, बेटा मेरे पर तरस खाओ। तो सिपाही सोचता है कि मैं इतने अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस गरीब बुढ़िया की मदद कर दूं। और वो अपने आस्तीन से कुछ निकाल कर उसे देता है और जैसे ही वो उसे देने के लिए आगे बढ़ता है पीछे से कोई उसे हमला कर देता है, उसे कोई धक्का दे देता है और वो धक्के के जवाब में पीछे मुड़ता है तो उसे और एक धक्का दिया जाता है और इसकी वजह से उसके हाथ में जो घोड़े की लगाम होती है वो छूट जाती है और घोड़ा अलीफ होकर दूसरी तरफ भाग जाता है। और इसके मुंह में एक बदबूदार, पसीने से बदबूदार भरा हुआ कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया जाता है कि वो आवाज ना कर सके, शोर ना कर सके। और इसके जो गर्दन पर है एक काला कपड़ा कस दिया जाता है ताकि वो कुछ देख ना सके। और जो सिपाही है वो सोच समझ जाता है कि ये बटमार है और ये जो गुड़िया है ये भी इनके साथ मिली हुई है। और वो सोचता है कि अगर मेरी जान नहीं बचेगी तो मेरी बेटी का क्या होगा। और वो खंजर निकालने की कोशिश करता है और सोचता है कि मैं 1-2 को मार के ही मरूंगा। सिपाही की सांस अभी रुक सी जा रही थी और उसे कई आ रही थी क्योंकि पसीने से भरा बदबूदार कपड़ा उसके मुंह में ठूस दिया गया था। और वो पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की, चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो उसमें जो गले में उसके जो कपड़ा ठूसा गया था वो बहुत ज्यादा बदबूदार था, उसे इबकाई आ रही थी और इसलिए वो अपने आप को आजाद नहीं कर पाता है और चिल्लाने की भी जो जुम्बिश है वो भी नहीं कर पाता है। और उसके जो हिमयानी जो पैसों की थैली होती है वो भी वो लोग सफाई से काट ले जाते हैं। और वो लोग इतने ज्यादा होशियार होते हैं, मशाक होते हैं कि वो तमाम सामान वो लेकर खामोशी के साथ वो लोग फरार हो जाते हैं वहां से और वो इसे बांध कर इसी हाल में छोड़ जाते हैं कि कहीं वो इनका पीछा ना कर ले, उनके पीछे ना आ जाए। और वो उसे वहीं पर बांध के बेदस्तोपा उसे छोड़ जाते हैं। सिपाही को बहुत ज्यादा रंज होता है, गुस्सा भी आता है कि मैं एक मानी हुई सुल्तान की मानी हुई फौज का एक सिपाही होने के बावजूद मैं खुद को लूटने से नहीं बचा सका। और साथ ही ये ऐसी कैसी सुल्तान शाही है, ये ऐसी कैसी सल्तनत है जहां पर आवाम दिन दहाड़े लूट जाती है। और वो बहुत ज्यादा रंज होता है, उसे गुस्सा आता है, दुख होता है और वो उसे इस बात का खौफ सताने लगता है कि कोई मोसी जानवर अभी उसे खा न ले। खैर वो जो बटमार होते हैं वो उसे कत्ल नहीं करते, बस उसका जो सामान है वो लेकर वहां से चले जाते हैं। जो उसके बदन पे के कुछ कपड़े, थैली, सत्तू, जलेबियां वगैरह लेकर और पैसे लेकर वो वहां से चंपत हो जाते हैं। और उसके जो गले में जो ठूसा हुआ कपड़ा है वो बहुत ज्यादा अंदर तक वो लोग डाल देते हैं और उसे ऐसा लगता है कि मैं अभी कुछ बोलने की या ज्यादा हरकत करने की कोशिश करूँ तो ये जो कपड़ा है मेरे गले में उतर जाएगा। इसलिए वैसे ही वो आसपास की आवाजें सुनने के लिए वैसे ही वो पड़ा रहता है कि कहीं से कोई आवाज आ जाए, आजान की आवाज आ जाए, मंदिर की आवाज आ जाए, चरवाहों की आवाज आ जाए, कि कहीं से किसी का गुजर हो और वो इसकी जान बचा ले। और चुपचाप वो वैसे ही कान लगाकर पड़ा हुआ होता है, लेकिन उसके कानों में सिर्फ साई साई के अलावा कोई आवाज सुनना उसे मुश्किल हो जाता है। और बहुत देर हो जाती है, ऐसे ही रात का वक्त करीब आ जाता है, शाम हो जाती है और उसे शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस इलाके में शेर नहीं होते थे, ये जमुना के किनारे का इलाका था। यहाँ पर दिल्ली से करनाल तक गुलदारों का यहाँ पर बहुत ज्यादा ये था
कि वहां पे गुलदारों की तादाद बहुत ज्यादा थी, खौफ था और वो बेरोक टोक यहाँ पर घुमा करते थे। गुलदार चीते को कहा जाता है और इनकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि जो दिल्ली के मुसाफात की आबादियां जो वहां से घर छोड़कर दूसरी जगह चली जाती थी, इनके खाली घरों में गुलदार आबाद हुआ करते थे। वहां पे गुलदार आकर रहने लगते थे। यहाँ तो मैं जमुना के किनारे से दूर था, ये फिर भी ये इलाका जहाँ पे सिपाही पड़ा हुआ है वो इस इलाके से दूर था। यहाँ पर नहर फिरोजशाही थी और ये नहर फिरोजशाही इसलिए बनाई गई थी कि दूर दराज के इलाकों तक इस नहर के जरिए पानी पहुंच सके। और यहाँ पे सिपाही कहता है कि सुल्तान फिरोज शाह को अल्लाह जन्नत नसीब करे कि उन्होंने इतना नेक काम किया है। और इन्होंने फिरोज शाह ने जगह जगह सराय भी बनवाई थी ताकि वहां पर मुसाफिर रुक सके और मुसाफिरों के लिए छत का इंतजाम हो सके कि वो बगैर रकम अदा किए वहां पर अपना जो सफर रुककर तय कर सके। और इसके जो तमाम अखराजात हुआ करते थे वो सुल्तान के खजाने से अदा हुआ करते थे। सिपाही बहुत चाहता है कि वो खुद को आज़ाद कर ले, लेकिन वो खुद को आज़ाद नहीं कर पाता है और जब भी वो जुम्बिश की कोशिश करता है तो जगह जगह उसके हाथों में खराशी पड़ जाती थी और वो खुद को आज़ाद करने से बाज आ जाता है और वो वैसे ही पड़ा रहता है। रात का वक्त हो जाता है और दरख्तों के पीछे से खुसुर खुसुर की आवाज़ होती है और जो सिपाही है वो कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि किस चीज़ की आवाज़ है। तो उसे घंटियों की आवाज़ आती है, टन टन की आवाज़। तो वो समझ जाता है कि कोई फील नशीन इधर आ रहा है, हाथी वाला फील नशीन, फील हाथी को कहते हैं, आ रहा है। और वो सोचता है कि शायद मेरी जान बच गई, कोई हाथी वाला इधर से गुजर हो रहा है, वो जरूर मुझे देखकर मुझे बचा लेगा। मोतबर सिंह, हाथी जो फील नशी होता है उसका नाम मोतबर सिंह होता है और उसके साथ एक रईस होता है। वो उससे कहता है, रईस होता है, वो कहता है उसे कि तुम जरा देखो ये क्या है। और जो उसकी आवाज से जो सिपाही को महसूस होता है कि ये कोई फौजी अहदेदार तो नहीं है, लेकिन कोई रईस ज्यादा है, इसकी आवाज में इतनी ज्यादा खनक है। और वो फील नशी से कहता है कि जाके देखो क्या है, कि कौन है, क्या चीज पड़ी हुई है, जिंदा है या देख लो। फील नशी उतर कर देखता है तो कहता है, अली जनाब किसी गरीब को लुटेरों ने घायल करके यहाँ पे डाल दिया है। तो वो जो रईस होता है वो कहता है जाके देखो, इसका हालचाल पूछो, क्या कैफियत है इस गरीब की। तो फील नशी उतर कर देखता है तो उसे जो रईस है वो कहता है ठीक है तुम मत उतरो, हाथी से कहो कि उसे ऊपर ले ले। तो हाथी उसे जकड़ कर ऊपर ले लेता है अपनी बाहों में। तो सिपाही को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अजदहा उसे अपनी बाहों में जकड़ रहा है और वो अपने आप को छोटा कर लेता है। और जो हाथी है उसकी ताकत ज्यादा होती है, वो उसे उठाकर दोनों के बीच में धंसा देता है और दोनों मिलकर उसे आजाद करते हैं, उसके गले से कपड़ा निकाल देते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे कि मेरी जान बच गई। और मोतबर सिंह और दोनों जो उसका मालिक है दोनों एक दूसरे की मदद करके उसे आसानी से निकाल देते हैं वहां से। और वो अपनी गले में निकला हुआ जो कपड़ा ठूसा हुआ है उसे निकलने के बाद उसे ऐसा लगता है जैसे किसकी सांस से वापस आ गई है। और वो थूक को बमुश्किल घोटते हुए फील नशी और उसके मालिक के जो सवालात का क्या है मुख्तसर जवाब देता है। और उसके बाद जो सिपाही है वो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फील नशी से कहता है कि पहली बात तो गनीमत की बात यह है कि आपको उन लुटेरों ने जिंदा छोड़ दिया और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ से गुजर हो गया। सिपाही कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपकी वजह से मैं आज़ाद हो सका, मेरी जो जिंदगी आपकी एहसानमंद रहेगी। और रईस उनसे कहता है कि आगे हम बहादुरगढ़ तक जा रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, आगे आपकी मर्जी। ये जो इक़्तिबास दिया गया है इसमें पुरानी तहजीब के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से लोग पुराने वक्तों में एक साथ रहा करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे और किस तरीके से खुशहाली से रहा करते थे, एक दूसरे के त्यौहार मनाया करते थे। हिंदुस्तान की जो यहाँ का रहन सहन किस तरीके के था, यहाँ का किस तरीके से वो कपड़े पहना करते थे, किस तरीके से वो दिवाली दशहरे वगैरह जो दूसरे जो त्यौहार होते थे वो भी एक साथ मिलकर मनाया करते थे। और शादी ब्याहों में भी हिंदू तर्ज पर गोना की रस्म हुआ करती थी। और फिरोज शाह नहर फिरोजशाही का जिक्र किया गया है। तनके के सिक्के के बारे में बताया गया है कि उसकी कदर कीमत कितनी ज्यादा थी। और सल्तनत में जो अवाम की सहूलियत के लिए किस तरीके से सराय बनवाई गई थी, ये तमाम जो चीजें हैं हमको इस इक़्तिबास से समझ में आती हैं कि किस तरीके से पुराने वक्तों में अवाम की सहूलियत का भी ध्यान रखा जाता था और किस तरीके से एक किरदार जो यहाँ पे बयान किया गया है बटमार का, किस तरह से उस जमाने में बटमार हुआ करते थे जो अवाम को लूट लिया करते थे और जो हिंदुस्तान की तहजीब की यहाँ पर अक्कासी होती है। ये जो सबक है इसके जो शक्की खा के आपको हल करके आपकी उर्दू की बयाज में लिखना है।